हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 जनवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की जो ये त्रयोदशी तिथि है, माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, इस मौके पर देश भर में कई जगहों पर आज विश्वकर्मा उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे तो विश्वकर्मा जयंती इस बार 17 सितंबर की रहेगी, लेकिन आज की त्रयोदशी तिथि को विश्वकर्मा तेरस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं को संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। बंगाल दौरे पर रहेंगे वो। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि रुपये की गिरावट पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे देश में फैक्ट्रियां बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो करेंसी फिर से मजबूत होगी। ये कहना है सीईए का, देश के भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का। बोले कि घबराने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अभी जो रुपया गिर रहा है, अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन बढ़ेगा तभी रुपया मजबूत होगा, ऐसा। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की इस बार बजट से उम्मीद है हमारे देश में 300 नई ट्रेनों की घोषणा की जा सकती है। 13 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स बिल्कुल फ्री हो सकता है। बजट में 5 ऐसे बड़े संभावित ऐलान देखने को मिल सकते हैं। एक तो जो सरकार इनकम टैक्स फ्री इनकम की लिमिट बढ़ा सकती है, जो कि अभी 13.25 लाख रुपए तक है, उसको बढ़ाकर 13 लाख रुपए तक कर सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि बढ़ सकती है। हर साल इस रकम में 50% तक की बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। जो अभी 6-6 हजार रुपए हर साल मिलते हैं, उसको 9,000 कर सकती है। इसके अलावा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 300 नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा सकती है। पीएम सूर्यघर योजना में 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर सब्सिडी को 80,000 रुपए तक किया जा सकता है। और आयुष्मान भारत योजना में 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को भी फायदा मिल सकता है। तो ये फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कल 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसमें संभावित घोषणाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। बाकी ऑफिशियली अपडेट्स तो मैं आपको कल बता दूंगा सारे। इसके अलावा जैसे अब अगर बैंक डूब गया तो जो 5 लाख रुपए तक की गारंटी देती है सरकार, उसको बढ़ाकर 10 लाख किया जा सकता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस पर भी ये बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है ना। वैसे अभी बजट से पहले जो सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, उस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि मुफ्त की रेवड़ियों पर भी चेतावनी दी गई कि आजकल जो राज्य सरकारें फ्री की रेवड़ियां बांटती हैं, इससे हमारे देश में स्कूल, अस्पताल, इस तरह से डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का बजट घट गया है। वैसे दोस्तों कल 1 फरवरी को भले ही रविवार है, लेकिन इतिहास बनने जा रहा, क्योंकि इस दिन बजट भी आएगा और रविवार को भी खुले रहेंगे एनएसई, बीएसई, स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज वगैरह सब कुछ, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। वित्त वर्ष 2026 में दिसंबर 2025 तक खुले 2,35,00,000 नए डीमेट खाते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में अब लोग बाग स्टॉक मार्केट से जुड़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी वगैरह ये कर रहे हैं। ये भी इकोनॉमिक सर्वे में डेटा बताया सरकार ने। और वैसे भारत के लिए एक और अच्छी खबर आ रही कि भारत दुनिया का मानव पावर हाउस बनता जा रहा, क्योंकि भारत का रेमिटेंस 135 अरब डॉलर पर पहुंचा। मतलब विदेशों से इतना पेमेंट भारत में आया। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो फॉरेक्स रिजर्व है, वो भी पहली बार 701 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो कि हमारे देश की मजबूत इकोनॉमी की ओर संकेत करता है ना। चलिए अगली खबर देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक नामांकन भी बढ़ा है। ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। और वहीं बड़ी खबर आ रही दोस्तों कच्चे तेल से जुड़ी, देखिए आप, वेनेजुएला ने प्राइवेट प्लेयरों के लिए भी अब दरवाजा खोल दिया है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिबंध हटा दिए हैं। यानी वेनेजुएला में जो कच्चा तेल है, ऑयल माइनिंग है, वो अब प्राइवेट कंपनियां भी जाकर के कर पाएंगी। पहले क्या किया, ट्रंप ने वेनेजुएला को अपने अधिकार में लिया और फिर खुद वहां माइनिंग करने का प्लान किया। लेकिन अब ट्रंप ने दुनिया की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को भी इन्वाइट कर लिया, चाहे तो वेनेजुएला में क्रूड ऑयल की माइनिंग कर सकती है वो, ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। ग्रेटर नोएडा में अकाउंटिंग का महाकुंभ शुरू हुआ। ICAI का ये इवेंट है जिसमें दुनिया के 40 देशों के 10,000 से भी ज्यादा डेलीगेट शामिल हो रहे हैं। 3 दिन तक चलेगा ये आयोजन, जिसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श किया जाएगा। ये एक बड़ा मंच बनने जा रहा है, जिसका आयोजन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की ओर से किया गया है। और वहीं खबर है दोस्तों, एक रिपोर्ट आ रही कि भारत के क्रिटिकल मिनरल मिशन से देश की ऊर्जा और रणनीतिक सुरक्षा को मजबूती मिली है। वहीं सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर देखिए। निवेशकों को बड़ा झटका लगा। चांदी में 15 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है और सोना भी लुढ़का। जी हाँ, बीते दिन दोस्तों सिल्वर मानो पूरी तरीके से क्रैश हो गई। जो सोना चांदी के भाव एकदम से बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते जा रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इस बीच मानो चांदी पर ब्रेक सा लग गया। एकदम से मानो रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया हो। एकदम से चांदी भयंकर क्रैश हो गई। 1 लाख रुपए से भी बड़ी गिरावट देखने को मिली चांदी में। मैं आपको लाइव प्राइस चार्ट ही बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, MCX का ट्रेडिंग व्यू का लाइव प्राइस चार्ट। अभी एक दिन पहले चांदी ने ऑल टाइम हाई बनाया था 4,20,000 रुपए प्रति किलो का। उसके बाद चांदी में इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिली कि अभी सिल्वर का प्राइस चल रहा 2,91,000 रुपए। जो भी है MCX का प्राइस है, यानी जो सराफा बाजार का रेट होता है फिजिकल सोना चांदी खरीदने बेचने का, वो और कम होता है। और इसी तरह से गोल्ड के प्राइस में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि सोने ने बीते दिन 1,80,000 का नया ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद सोने में मानो 31,000 रुपए से भी ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली और अभी सोना 1.5 लाख रुपए से भी अंदर आ चुका है। 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम ही रह गया है। बीते दिन मॉर्निंग से गिरावट शुरू हुई, दिन में थोड़ा स्टेबल रहा और देर रात तक ये और बड़ा क्रैश देखने को मिला गोल्ड
गोल्ड एंड सिल्वर में। फिलहाल तो सोना चांदी में इतनी बड़ी गिरावट को मुनाफा वसूली की वजह बताई जा रही है, क्योंकि जिन लोगों ने बॉटम से खरीदा था तो वो इतना भाव बढ़ने के बाद अब अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन आने वाले कुछ दिनों के दौरान दोस्तों सोना चांदी में और बड़ी फिसलन देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भी सोने चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए और उसके बाद से निवेश का प्लान कीजिएगा, ठीक है। वैसे इस बारे में भी कल मैंने आपको एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट बताई थी, इस पर मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना, आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। और फिलहाल देखिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया देश भर में स्कूलों में लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड देने का, और ये भी कहा कि इस आदेश को न मानने पर स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जाएगी। जी हाँ, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने खास करके देश की बच्चियों लड़कियों के हित में ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में लड़कियों को सैनिटरी पैड वो भी बिल्कुल फ्री में मिलनी चाहिए। इसके अलावा लड़के लड़कियों के टॉयलेट भी अलग अलग होने चाहिए। इन आदेशों को न मानने पर स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि लड़कियों के शरीर को बोझ के रूप में देखा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सोशल वर्कर जया ठाकुर ने एक जनहित याचिका लगाई थी, तो उसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। और भी आप ये डिटेल्स पॉइंट्स देख सकते हैं कि बेटियों की सेहत पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी की है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बोले कि असम में 64 लाख घुसपैठिए हैं, 7 जिलों में इनका बहुमत है। कांग्रेस ने राज्य को बंदूक, गोली, संघर्ष और युवाओं की मौत के अलावा क्या दिया। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने असम राज्य का दौरा किया और यहाँ जनसभा करते हुए विपक्ष पर ये बयानबाजी भी की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ये एक बंगलुरु की घटना है। एक पालतू कुत्ते ने महिला पर इतना भयंकर हमला किया कि उस महिला के चेहरे और गर्दन पर लिटरली काट लिया। 50 से ज्यादा टांके आए। एक युवक जो उसको बचाने आया उस पर भी झपटा कुत्ता। आए दिन आपको पता होगा आवारा कुत्तों की तो घटनाएं देखने को मिलती ही रहती हैं, लेकिन कई बार इस तरह के जो पालतू कुत्ते होते हैं वो भी बेकाबू हो जाते हैं। तो पहला तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घर में भी डॉग पाल रखा आपने तो उसको बांध कर रखें, टाइम टू टाइम उसके इंजेक्शन लगाएं। और दूसरा ये कि आवारा कुत्तों से भी सतर्क रहें। आए दिन आपको पता होगा हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे को लेकर सुनवाई में सीरियस फैसले देता रहता। अभी एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों की नसबंदी करना भी बहुत स्लो प्रोसेस होगी। सभी राज्य सरकारों को भी सख्त निर्देश दिए और कहा कि इन कुत्तों से आए दिन लोगों की जाने जा रही तो बचाव के उपाय करें ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान में जो साध्वी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई उसके बाद अब बीते दिन उन्हें समाधि दी गई। हालांकि उनके पिता का कहना है कि गलत इंजेक्शन से जान गई, जबकि भक्तों ने पिता पर ही सवाल उठा दिए हैं। जी हाँ, अभी एक दिन पहले आपको पता होगा राजस्थान की जो कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा, जिनकी मात्र 23 साल की उम्र में बीते दिन विवादित तरीके से मौत हो गई। उन्हें जोधपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो पहले तो उनके पिता का कहना है कि उनको केवल मामूली जुकाम था और अस्पताल में उनको गलत इंजेक्शन लगा दिया गया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और ये मौत हो गई। फिर मीडिया रिपोर्ट्स आई कि उनका इस तरह का नोट भी सामने आया था उनकी मौत के बाद, जिसमें ब्लैकमेलिंग केस फिर से चर्चा में आया। पिछले साल साध्वी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें भी वो एक व्यक्ति से गले मिलते नजर आती है, लेकिन तत्कालीन पुलिस अधिकारियों का भी ये कहना है कि आरोपियों ने बाप बेटी के रिश्ते को गलत तरीके से पेश करके साध्वी की छवि को धूमिल किया था। तो फिलहाल दोस्तों अभी इस मामले पर वाकई में संशय बना हुआ है कि असल में साध्वी की जान कैसे गई। कुछ रिपोर्ट्स तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद सही जानकारी पता चल पाएगी, और बाकी तो इस मामले की अगर जांच करता है पुलिस प्रशासन तो ही सच सामने आ पाएगा। राइट, आपका क्या ख्याल है इसको लेकर कमेंट करके बताएगा जरूर। और वहीं देखिए अगली खबर, बीते दिन जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की 78वीं पुण्यतिथि थी, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत देश के कई बड़े दिग्गज नेता राजघाट पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी बोले कि राष्ट्रपिता का मंत्र था सत्ता से बड़ी सत्य की ताकत है। और भारत की एक नई उपलब्धि देखिए दोस्तों, देश की पहली LNG ट्रेन भी चलने को तैयार है। एक बार टैंक फुल कराने पर ये 2200 किलोमीटर तक चलेगी। डीजल की तुलना में 3 गुना तक कम खर्च आएगा। जी हाँ, भारत की रेल सुविधाओं में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा, क्योंकि देश की पहली LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने वाली ट्रेन अहमदाबाद पहुंच गई है। और इस हाई टेक ट्रेन की खास बात यह है कि एक बार टंकी फुल करने पर ये माइलेज काफी ज्यादा देती है। और अभी इसका ट्रायल चल रहा है। ये तकनीक भारत में रेलवे ट्रैफिक को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। प्रदूषण में भारी कमी आएगी और रेलवे इंजन की स्पीड भी बढ़ जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में मोबाइल फोन ले जाने पर भी बैन लगेगा। गैर हिंदू लोगों की एंट्री तो वैसे भी बंद हो चुकी है, लेकिन अब हिंदू भी मोबाइल फोन नहीं ले जा पाएंगे भारत के इन पवित्र तीर्थ धामों पर। BKTC के अध्यक्ष बोले कि ब्लॉगिंग करने वालों पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि जो लोग यहाँ जाकर वीडियोस वगैरह बनाते हैं और फिर यूट्यूब पर डालते हैं ना, उनको भी इजाजत नहीं होगी। चलिए अगली खबर देखिए, ओला कंपनी के भाविश अग्रवाल की ओला इलेक्ट्रिक कंपनी छटनी करने जा रही है। सैकड़ों लोगों की नौकरी जाएगी और इस खबर का असर ओला कंपनी के शेयर पर भी देखने को मिल सकता है। कंपनी ले ऑफ करने जा रही है, जॉब्स से लोगों को बाहर निकालने जा रही है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुर्घटना हो गई। नेपाल से अयोध्या जा रही श्रद्धालुओं से भरी ट्रेवलर पलट गई। 17 श्रद्धालु थे इसमें। दुर्घटना में 6 लोग घायल हो गए। कुछ लोगों की हालत गंभीर है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया हुआ। और बड़ी खबर देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगले सप्ताह भारत आ रहे हैं। अरब देशों को पहले ही दिल्ली बुला समझा
दिया गया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बहुत ही गजब तरीके से ये मिडिल ईस्ट गेम खेल रहे हैं और अभी इजराइल के पीएम बेंजामिन को भारत का न्योता दिया। रिपोर्ट्स आ रही कि अगले सप्ताह वो भारत आएंगे। इससे भारत इजराइल के रिश्तों को भी मजबूती मिलेगी और भी कई मुद्दों पर बातचीत होगी इस दरमियान, है ना। वहीं खबर देखिए दोस्तों, यूएन प्रमुख ने भी दो टूक देते हुए कहा कि एक या दो देशों से नहीं चलेगी दुनिया। संयुक्त राष्ट्र की महासचिव एंटोनियो का कहना है कि दुनिया की समस्याओं का समाधान किसी एक या दो ताकतों से नहीं हो सकता है, बल्कि बहुध्रुवीय व्यवस्था और दुनिया के अलग अलग देशों के बीच मजबूत साझेदारी जरूरी है। जो हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापारिक समझौता हुआ, इसको भी उन्होंने सकारात्मक उदाहरण बताया। वहीं खबर आ रही दोस्तों, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में लॉन्च होंगे स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। खुद देश के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। अगले महीने भारत में 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में ये एआई समिट आयोजित किया जाएगा और भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में ये एक और बड़ी उपलब्धि होगी, है ना। और दोस्तों एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही कि एआई की रेस में भारत की भी एंट्री हो चुकी है। देखिए, शुरू हुआ एआई रिसर्च संगठन, 5 साल में मिलेगी 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग भी है। खुद भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। और बीते दिन 30 जनवरी को इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IAIRO की औपचारिक शुरुआत की गई। जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है ना हमारे देश में, इसरो है, इरडा है, वैसे ये अब एआई रिसर्च के लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, जिसको अच्छी खासी फंडिंग मिलेगी आने वाले 5 सालों में। और अब भारत सरकार का प्लान है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एआई पर फोकस किया जाए। और अगले महीने तो भारत में एआई समिट भी होने जा रहा, तो इससे भी देश की एआई टेक्नोलॉजी को बूस्टअप मिलेगा, राइट। अच्छा, वैसे दोस्तों अगर आप भी अलग अलग एआई टूल्स के बारे में सीखना चाहते हो तो अभी इस साल 2026 न्यू ईयर के मौके पर मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अपडेट बताया भी था। अलग से एआई कोर्स लॉन्च किया जिसमें आपको गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी समेत ढेर सारे एआई टूल्स के बारे में सीखने को मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हो तो ये डीएलएस न्यूज का एआई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, उत्तर प्रदेश समेत देश के 8 राज्यों में झमाझम बारिश की चेतावनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है। यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान समेत 8 राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की चेतावनी है। राजधानी दिल्ली में भी आज और कल हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी देखिए, जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग में पारा -11 डिग्री तक चल रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में बीते दिन कोहरे की वजह से अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौतें हो गई। हरियाणा, पंजाब के भी 5 शहरों में तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंचा। ये कुछ स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में भी कोहरे की वजह से भीषण रोड एक्सीडेंट की घटनाएं देखने को मिली। 3 लोगों की मौत हुई, 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक तो एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जाम में फंस गई। और राजस्थान में आज और कल भी बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। मौसम विभाग द्वारा जारी ये अलर्ट भी आप देख सकते हैं। 31 जनवरी को भी कई जिलों में राजस्थान में ओले बारिश देखने को मिल सकते हैं 1 फरवरी तक, और 2 फरवरी को भी लगभग आधे राजस्थान में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। और वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, 19 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा। राजगढ़ सबसे ठंडा इलाका चल रहा, तापमान 3 डिग्री तक पहुंचा। सतना में 50 मीटर रही विजिबिलिटी भी। उत्तर प्रदेश में भी बारिश की चेतावनी। आज 30 जिलों में भीषण ठंड और कोहरा पड़ेगा, लेकिन 3 दिन बाद यूपी में फिर से बारिश का अलर्ट है। लखनऊ एयरपोर्ट पर बीते दिन भी 3 उड़ानें रद्द रही। इतना मतलब कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है ना। वहीं बिहार में देखिए, पटना समेत 10 जिलों में बादल छाए, बारिश का अलर्ट है। पछुआ हवाओं ने ठंड फिर से बढ़ाई, कई शहरों में कोहरा छाया, 6 ट्रेनें भी लेट हुई, 1 ट्रेन कैंसिल भी हो गई। और छत्तीसगढ़ में भी कोहरे की चेतावनी। रायपुर, पेंड्रा मेन पार्ट में धुंध छाई हुई है। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। जगदलपुर अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। और पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ वैसे थोड़ा मौसम साफ हुआ, धूप निकली, लोगों को राहत मिली। हालांकि 9 जिलों में शीतलहर का भी अलर्ट है, तो सावधान रहें। हरियाणा में भी दोस्तों आज रात से बदलेगा मौसम, बारिश के साथ फिर से ओले गिरने की संभावना है, तापमान गिरा। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी आज से फिर से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। हिमाचल के कुक्कू मसेरी का पारा तो -10 डिग्री तक चल रहा है। 7 दिन में नॉर्मल से 270% तक ज्यादा बादल बरसे। कुछ ऐसे हालात उत्तराखंड में भी चल रहे हैं। देखिए आप, उत्तराखंड के 3 जिलों में बर्फबारी की संभावना। हिमस्खलन का भी अलर्ट जारी हुआ, 6 शहरों में कोहरा छाया रहेगा। 1 फरवरी को उत्तराखंड के प्रदेश भर में बारिश होगी। कुछ बड़ी घटनाएं देखिए, मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि की मार, देवास में लगभग 300 तोतों की मौत हो गई ओले गिरने की वजह से। किसानों की फसलें भी तबाह हुई हैं। देखिए प्रकृति का कहर। वहीं राजस्थान में भी देखिए कुछ जगहों पर सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिली। हादसे में 3 लोगों की मौतें हो गई। अलग अलग जिलों में वाहन भिड़ गए कोहरे में। बाकी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं और भी किन किन राज्यों में कोहरा और शीतलहर बना रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। देश भर में मौसम की और संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 296 अंक गिरकर 82,269 पर आया। निफ्टी भी 98 अंकों की गिरावट में रहा। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, एनएसई को 10 साल बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी से आईपीओ की मंजूरी मिल चुकी है। पेटीएम का मुनाफा तीसरी तिमाही में 225 करोड़ रुपए रहा। और वहीं दोस्तों भारत के मार्केट से सबसे बड़ी खबर तो ये देखिए, आरकॉम के पूर्व प्रेसिडेंट पुनीत गर्ग को भी गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड में इनको अरेस्ट किया है। इन पर धोखाधड़ी और मनी
लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा है। रिलायंस कम्युनिकेशंस के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिनको बीते दिन ईडी ने अरेस्ट किया है। वहीं खबर आ रही एप्पल कंपनी की पहली तिमाही में 13.25 लाख करोड़ रुपए तक की रिकॉर्ड कमाई हुई। आईफोन की सेल्स में 23% तक की ग्रोथ देखने को मिली। भारत में भी रिकॉर्ड बिक्री हुई। टिम कुक बोले कि यहाँ अपार संभावनाएं हैं। वहीं भारतीय रुपये की वैल्यूएशन पर खबर आ रही दोस्तों, रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है, जिससे हमारे देश में विदेशी वस्तुएं महंगी होगी। डॉलर के मुकाबले बीते दिन और 27 पैसे गिरकर 91 रुपए 96 पैसे यानी लगभग 92 रुपए प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच चुका है। क्योंकि जैसे जैसे विदेशी निवेशक भारतीय स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, वैसे वैसे रुपये में एक गिरावट देखने को मिल रही है। और एक दोस्तों अनोखी खबर देखिए आज के इतिहास से जुड़ी। आज के दिन पहली बार कोई बड़ा जीव अंतरिक्ष में गया था। एक चिंपैंजी को अंतरिक्ष में भेजा गया था और इसी की यात्रा ने इंसानों के लिए भी रास्ते खोले हैं। 1961 में 31 जनवरी को हेम नाम के इस चिंपैंजी को कंटेनर में भरकर अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो इस तरह से अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाला ये दुनिया का पहला जानवर था। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप बड़ी खबर। अजीत पवार के निधन के बाद अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार होगी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम। उन्होंने ये प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया है और बीते दिन आखिरकार इस मुद्दे पर काफी बड़ी राजनीतिक चर्चा हुई। आपको बताओगा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था, तो अब उनकी पत्नी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेगी। आज शाम को 5 बजे शपथ ले सकती हैं। एनसीपी नेता फडणवीस से मिले, अजीत के विभाग भी मांगे। और एक खबर तो ये आ रही कि फरवरी में हो सकता है एनसीपी का विलय। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बड़ा राजनीतिक फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। वैसे अजीत पवार ने कहा था कि नियति बुलाई तो जाना पड़ता है। 4 दिन पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट बयान दिया था। 4 दिन बाद उनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई। बारामती के कानेरी की सभा का उनका ये वीडियो भी अब उनके निधन के बाद वायरल हो रहा है। वो बोले कि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, हम सब आज यहाँ कल नहीं रहेंगे। अगर समय और नियति से पहले बुलावा आ जाए तो सबको जाना ही पड़ता है। एग्जैक्टली उन्होंने एक रैली में जनसभा के दौरान ये बातें कही थी और महज 4 दिन बाद प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। देखिए आप, ये एक कोइंसिडेंस संयोग है या और क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में देखिए आप। लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कोर्ट में कहा कि मैं सरकार की आलोचना कर सकता हूँ, सरकारी कार्यवाही का विरोध करना किसी भी तरीके से एंटी नेशनल नहीं है। और वहीं खबर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास रखे हैं निजाम के गहने। सरकार ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में तंबाकू का उपयोग करना बंद है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले कि कैंसर और ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियों को जन्म देती है तंबाकू, और उत्तर प्रदेश में युवाओं को इस बारे में अलर्ट सजग किया उन्होंने। और खबर देखिए, प्रदूषण से संबंधित कुछ नियमों में संशोधन किया है। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को परमिट प्रक्रिया में छूट मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से वायु और जल प्रदूषण से जुड़े कानून के तहत ये दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। वहीं टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, गूगल का बड़ा कमाल। टिकट बुकिंग से लेकर फॉर्म भरने तक का काम अब गूगल का क्रोम ब्राउजर खुद कर देगा। इस तरह का इनबिल्ट एआई फीचर आपको जल्द ही मिलेगा क्रोम में। गूगल ये नया अपडेट लेकर आ रहा है। और खबर है दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जमीन छीनकर चाइना को दे दी। बदले में मिलेंगे 20 चीनी फाइटर जेट भी। वहीं देखिए, राजस्थान की झांकी ने जीता पॉपुलर चॉइस पुरस्कार। गुजरात प्रथम श्रेणी में और उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर रहा। इस बार जो गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी में झांकियां निकली गई, उन झांकियों के नतीजे आ चुके हैं। वहीं खबर है, अब ई वॉलेट और डिजिटल कूपन से मिलेगा मुफ्त राशन। क्यूआर कोड स्कैन करके अनाज ले सकेंगे लाभार्थी। भारत सरकार ये बड़े ट्रायल की तैयारी कर रही है। दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को पूरी तरीके से हाईटेक बनाने की तैयारी में है सरकार। और अगले महीने से कुछ इन राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू होने जा रहा, ये क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी का ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत में निपाह वायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई। WHO ने कहा कि आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। भारत वेनेजुएला दोनों देशों के आपसी संबंधों को ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति भी जताई। और खबर है, पीएम मोदी का पंजाब में डेरा सचखंड बल्ला का दौरा टला और अब प्रधानमंत्री 2 फरवरी को शामिल होंगे यहाँ। वहीं उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन का बड़ा फैसला देखिए। स्किल ट्रेनिंग के साथ युवाओं के लिए रोजाना अखबार पढ़ना भी जरूरी होगा। सभी प्रशिक्षण केंद्रों में, स्कूल कॉलेजों में यूपी सरकार की तरफ से ये नया आदेश लागू कर दिया। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर बड़ी खबर देखिए, अब तक की सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन Realme P4 पावर लॉन्च हुआ और इसकी शुरुआती कीमत 25,999 से शुरू है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से एक और मरीज की मौत हो गई और ये वही मरीज है जिसका राहुल गांधी ने भी इंदौर दौरे के दौरान अस्पताल में परिजनों से हालचाल पूछा था। अब तक टोटल इंदौर में 31 जानें चली गई है, वो दूषित पानी की घटना की वजह से इंदौर के भागीरथपुरा में है ना। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। यूरोपीय यूनियन ने IRGC को किया ब्लैक लिस्ट। अब EU के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है खामेनेई भी, ये बड़ी धमकी भी दी। वैसे भारत यूरोपीय यूनियन के संबंधों में नई शुरुआत से पूरे दक्षिण एशिया में बदलाव दिखेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में चिंता भी बढ़ गई है। और एप्स्टीन फाइल्स पर बड़ा दावा किया जा रहा कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को रूसी लड़कियों से यौन बीमारी हुई थी। एप्स्टीन स्कैंडल की नई फाइल्स में खुलासा हुआ है। 30 लाख पेज और रिलीज हुए इसमें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला की जो वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, उनसे फोन पर बातचीत की, जो अपडेट मैंने आपको बताया था। वहीं खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी
धमकी पर ईरान बोला कि हमारे भी 1000 ड्रोन तैयार हैं, जमीन और समुद्र से हमला करने में सक्षम है। ईरान की तरफ बढ़ रहे अमेरिकी युद्धपोत। इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन का माहौल बढ़ता जा रहा है, लगातार तनाव बढ़ रहा है। दोनों देश एक दूसरे को धमकियां भी दे रहे हैं। वहीं खबर है अमेरिका में सस्ती दवाओं के लिए भी वेबसाइट लॉन्च करेंगे ट्रंप। 800% तक खर्च कम होगा। 16 कंपनियों से समझौता किया, बदले में 3 साल की टैरिफ छूट भी दी। और एक बड़ी खबर तो ये आ रही कि अमेरिका में जन्मे बच्चों को 92,000 रुपए तक देंगे डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिकी सरकार के इस प्लान के निवेश में कई बड़े बैंक और टेक कंपनियां भी शामिल हुई। इन पैसों का इस्तेमाल बच्चे 18 साल के होने पर अपनी पढ़ाई या बिजनेस में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये अमेरिकी सरकार की तरफ से एक तरह से नई स्कीम, नई योजना शुरू की जा रही, जो हमारे भारत सरकारें, अलग अलग राज्य सरकारें घोषणाएं करती है ना, वैसे ही महिलाओं को हर महीने इतने रुपए मिलेंगे वगैरह वगैरह। और वहीं खबर है केविन वोट्स होंगे फेड रिजर्व के नए चेयरमैन। जेरोम पोवेल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल इस साल मई में खत्म हो रहा है। पोवेल की स्पीच अब आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये वोट्स की स्पीच आएगी, है ना। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है दोस्तों की डेनमार्क की पीएम ने ट्रंप को झुकने को मजबूर किया। देश भर में उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी। अब सर्वे में पार्टी को 9 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से क्रेडिट लेते हुए बोले कि मेरे कहने पर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला रोका। सर्दी में मैंने कीव पर गोलीबारी न करने को कहा था। हालांकि ट्रंप के इस बयान पर भी रूस से कोई पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन बस ट्रंप खुद की तारीफ खुद ही करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ क्राइम, अपराध की दुनिया से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। रक्षक ही बना भक्षक। एक पापी पिता ने अपनी ही बेटी पर गंदी नजर डाली और हवस का शिकार बनाया, और फिर अपने घिनौने अपराध से बचने के लिए क्या बोला कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट में चोट लग गई है। देखिए आप, ये घटना अभी बीती 20 तारीख की है, जब एक महिला अपनी बड़ी बेटी के साथ सत्संग में बाहर चली गई थी। तभी घर में 10 वर्षीय बेटा और 13 साल की बेटी थे। तो रात में पिता घर पहुंचा और अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब खून निकलने लगा तो छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन के पास पहुंची और पूरी घटना की सच्चाई बताई, लेकिन पिता ने खूंटा लगने की बात कहकर टाल दिया। आरोपी के 5 बच्चे हैं। 2023 में पहली पत्नी की भी मौत हो चुकी है। ये देखिए यार, किस तरह की कलयुगी रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटनाएं आए दिन देखने को मिलती रहती हैं। बड़ा दुख होता दोस्तों, ऐसे राक्षसों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए यार। पहले ही भारत बदनाम है कि भारत में महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। जब वो खुद के घर में ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो जरा सोचिए, बाहर भी समाज में कई ऐसे राक्षस हैं जो बच्चों को आए दिन इस तरह की घटनाएं करते हैं, रेप करते हैं। अब घर में भी बच्चों के साथ ऐसा होगा तो क्या कहोगे अब आप इन घटनाओं पर। एक और हैवानियत की हद पार घटना देखिए। एक सौतेले पिता ने सिर कुचलकर अपने ही बेटे की जान ले ली। पेचकस। इन खबरों को पढ़ते हुए भी दोस्तों सर चकराने लगता है। राजधानी दिल्ली के शास्त्री नगर की यह घटना है। 12 साल के सौतेले बेटे की इस तरह से बेरहमी से जान ले लिया। कितना मासूम प्यारा बच्चा है। और वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट का एक फैसला देखिए। दोस्त के प्यार में एक लड़की को धोखा मिला और 18 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि इस बच्चे को जन्म दें। अबॉर्शन यानी गर्भपात की अनुमति नहीं दी बॉम्बे हाईकोर्ट ने। अदालत ने कहा कि भ्रूण स्वस्थ है और बाहर भी जीवित रह सकता है, इसलिए इस स्तर पर गर्भपात कराना भ्रूण हत्या जैसा होगा। इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अबॉर्शन की याचिका को खारिज कर दिया। ऐसा एक लड़की के दोस्त के साथ संबंध बन गए थे और उसके बाद ये घटना हुई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, देश की राजधानी दिल्ली होगी अब धूल मुक्त। दिल्ली सरकार ने एमसीडी को इसके लिए 500 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया। राजधानी को धूल मुक्त और प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ये बजट दिया गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने एक और ऐलान करते हुए कहा कि पानी बिल माफी योजना की तारीख भी बढ़ चुकी है। लाखों लोगों को फायदा मिलेगा इससे। 31 जनवरी से बढ़ाकर इस तारीख को 15 अगस्त 2026 कर दिया है। तो सभी राजधानी वासियों के लिए ये बड़ी गुड न्यूज है। खुद दिल्ली के जल मंत्री की तरफ से जनता की मांग पर यह फैसला लिया गया। अब डीजेबी में 15 अगस्त तक बढ़ी लेट पेमेंट सरचार्ज की स्कीम है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, कर्नाटक सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। सरकारी डॉक्टर अब निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों का नहीं कर सकते हैं इलाज। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में बढ़ने जा रही बालू और मोरंग की कीमतें। यूपी कैबिनेट के फैसले के बाद अब इनके दाम बढ़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश में घर निर्माण, मकान निर्माण करवाना भी महंगा पड़ेगा ना। और खबर है दोस्तों, सज गया सूरज कुंड। आज से शुरू हो जाएगा इंटरनेशनल मेला। देश विदेश से सामान लेकर पहुंचे लोग बाग। आज से अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन होने जा रहा राजधानी दिल्ली में। और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में न्याय यात्रा के लिए 8 फरवरी को होगी महापंचायत। पूर्व मुख्यमंत्री के घर इस मुद्दे को लेकर बैठक भी हुई। वहीं खबर है दोस्तों, मोमो फैक्ट्री से मिले 21 मानव अवशेष। 2 सीनियर अफसरों को गिरफ्तार किया गया। डीएनए टेस्ट से मृतकों की पहचान होगी। हाल ही में कोलकाता के आनंदपुर में जो आग लगने की घटना देखने को मिली, इसमें अब तक 21 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। और देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि भारत जल्द ही बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ICAI के आयोजन में वाणिज्य मंत्री ने यह ऐलान किया। और बड़ी खबर देखिए, सरकार ने विंगो ऐप को ब्लॉक कर दिया है। ये ऐप हर दिन 1.5 करोड़ लोगों को साइबर फ्रॉड वाले मैसेज भेज रहा था। तो सरकार ने बड़े पैमाने पर SMS फ्रॉड की शिकायतों के बाद इस मोबाइल ऐप पर पूरी तरह से रोक लगा दी, सख्त कार्रवाई करते हुए। वहीं खबर है यूपी अयोध्या में भरत द्वार का जल्द ही होगा उद्घाटन। 2024 लाख की लागत से इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बाद अब ये
भरत द्वार का उद्घाटन होने जा रहा जल्दी। और खबर देखिए 2012 के यूजीसी नियमों से कितने अलग हैं आखिर 2026 के यूजीसी नियम। वैसे तो इन नियमों पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, आपको पता होगा, लेकिन इन नियमों का कुछ कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि बिहार राज्य देश का सबसे गरीब राज्य है। आरजेडी बोले कि 20 सालों से राज्य में नीतीश सरकार है, फिर भी ये हाल है। और खबर है उत्तराखंड देहरादून में सैनिक धाम प्रोजेक्ट रोकने की मांग उत्तराखंड हाईकोर्ट से खारिज हुई, कहा कि यह वन भूमि में नहीं आता है। वहीं देखिए इस बार हिंदू नववर्ष पर सजेगी अयोध्या, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रमिकों को करेगी सम्मानित। 400 वर्ष पुरानी रामायण होगी आकर्षण का केंद्र। यूपी अयोध्या में 19 मार्च को ये हिंदू नववर्ष के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन देखने को मिलेगा। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए एचडीएफसी बैंक का बड़ा अपडेट। इन्फिया मेटल क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड नियम 1 फरवरी से बदल जाएंगे। तो 1 तारीख से आपको कई सारे रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा एचडीएफसी बैंक के इन क्रेडिट कार्ड्स पर। वैसे और भी दोस्तों 1 फरवरी से क्या क्या नए नियम लागू होने जा रहे हैं, इसको लेकर डिटेल जानकारी आज दिन में मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से अपडेट बता दूंगा। तभी तो आपको कहता रहता हूँ कि बिल्कुल जुड़ा रहा करो मेरे साथ। अगर दोस्तों आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, अब ट्रेनों की यात्रा और भी ज्यादा सुरक्षित और सेफ होगी। विराट सूरत रेलखंड पर भी कवच 4.0 सिस्टम लागू होने जा रहा है। पश्चिमी रेलवे की तरफ से ये सफलतापूर्वक सुरक्षा प्रणाली शुरू कर दी गई है। और खबर है बच्चों को बीमारियों से बचना सिखाएंगे सेसमी स्ट्रीट के मपेट्स। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को देंगे पोषण का ज्ञान, ये एक नई पहल है। वहीं कुछ खबरें देखिए जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, वोकेशनल शिक्षकों के भी मानदेय में बढ़ोतरी की गई। कितनी बढ़ोतरी की है देख सकते हैं आप, 20 से बढ़ाकर 22 कर दिया और 24 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया मानदेय। और यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, 9 साल के संबंध को दुष्कर्म मानना अविश्वसनीय है। अगर किसी लड़का लड़की महिला पुरुष के बीच 9 साल तक रिलेशनशिप रहे हैं तो ऐसे रिश्तों को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता है। एक ऐसे ही मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है। वहीं देखिए हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर है, कृषि ऋण के लिए अब नहीं खाने पड़ेंगे धक्के, लोन प्रक्रिया भी बेहद आसान हुई है। हरियाणा सरकार किसानों के लिए ग्रामीण क्रेडिट सिस्टम शुरू करने जा रही है। इससे कृषि ऋण लोन वगैरह लेना और बैंकों के और राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे किसानों को। आधार कार्ड नंबर से जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड स्वतः मिल जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही, यमुना नदी में घटती देसी मछलियों की संख्या पर एनजीटी सख्त हुआ, राज्यों को बहाली के लिए दिए कड़े निर्देश, सख्त निगरानी पर भी जोर दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रयोग पर अब सख्ती बढ़ती जाएगी, नई नियमावली में डिजिटल डिस्प्ले को बढ़ावा मिलेगा। और देखिए यूपी में अब आधार प्रमाणीकरण के बाद ही किसी भी तरह की संपत्ति की रजिस्ट्री हो पाएगी। 1 फरवरी से ये भी नई नियम लागू होने जा रहे हैं, जमीन वगैरह के फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। इससे यूपी सरकार की ये नई पहल है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान के रणथंभौर में सफारी के दौरान मोबाइल उपयोग इस्तेमाल पर रोक रहेगी, वन विभाग का आदेश है। और मध्य प्रदेश के फूल जल्द ही विदेशों में पहुंचेंगे, एक्सपोर्ट किया जाएगा, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है। वहीं मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में अभी भी यूजीसी के नए नियमों का विरोध देखने को मिल रहा। युवाओं ने पुतला फूंका, यूजीसी कानून के विरोध में देख सकते हैं आप रीवा में भी प्रदर्शन हुआ। और खबर है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चक्का जाम किया, वाहनों की कतारें लगी, किसानों की धान खरीदी, मनरेगा एक्ट, ड्राई डे समेत कई सारे नियमों का विरोध किया कांग्रेस ने। छत्तीसगढ़ में पंचायती मंत्री ने भी पेश किया 2 साल का रिपोर्ट कार्ड। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि 91% मुद्दों का समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि नई कार्य संस्कृति का प्रतीक बना प्रगति पोर्टल। ओके और कुछ एजुकेशन पर अपडेट देखिए, डाक विभाग में 28,740 पदों पर भर्ती निकली हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 441 वैकेंसी है। झारखंड पीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये अलग अलग सरकारी नौकरियों की डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं बिहार में 2 से 13 फरवरी तक इंटर की परीक्षाएं होगी, बिहार बोर्ड ने जारी किए सख्त दिशा निर्देश भी। ओके और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष और तुला राशि वालों को निवेश से फायदा हो सकता है, धनु राशि के लोगों को भी रुका पैसा मिलने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य से कौन से जिले में ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में लिखिए, ताकि मैं आपके राज्य सरकार की तरफ से आने वाले अपडेट्स भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।